कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 248 में मजमूई तौर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और आजाद समेत 33 उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। ताहम MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जमात इस्लामी के बाबर खान और PTI के अरसलान खालिद मजबूत उम्मीदवारों में शामिल हैं। 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असलम खान इस नशिस्त में कामयाब हुए थे, जबकि इससे पहले इस हल्के में सूबाई असम्बली 2 नशिस्तें PS 125 और PS 126 कायम की गई हैं। कौमी असम्बली का ये हल्का कराची के किन इलाकों पर मुश्तमिल है, इस हल्के के वोटर्स किसको वोट देना चाहते हैं और उम्मीदवार क्या क्या दावे और वादे कर रहे हैं, इसके लिए हम चलते हैं कराची में ABN न्यूज के सीनियर रिपोर्टर अब्दुल कदीर राना के पास। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कराची के जिला बस्ती में मौजूद हैं और जिला बस्ती का जो कौमी असम्बली का हल्का है NA 248, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। NA 248 में जो है वो कितने वोटर्स हैं, कितनी खवातीन वोटर्स हैं और कितने मर्द वोटर्स हैं, इसका महले वकूफ़ क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। और इसके बाद जो है हम यहाँ के जो रिहायशी हैं, मकीन हैं, उनसे ये भी जानेंगे कि उनको किन किन मसाइल का सामना है। अभी तो फिलहाल ये सोचा है कि वोट देना नहीं है किसी को भी। अच्छा, नहीं वोट तो कौमी मतलब वो है ना, अमानत है आपके पास। वो सही है आपकी बात, लेकिन उसका कोई मसला हल ही नहीं है ना वोट देने का। कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो। हम यहाँ पे रह रहे हैं एक टाइम से, तो वही मुश्किलें ही मुश्किलें, अपनी मुश्किल खुद सॉल्व करते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मेरी अपनी ज़ाती राय की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। अभी जो माहौल बन चुका है मुल्क का और आवाम का, ज़ाती राय की अहमियत ख़त्म हो चुकी है मेरी। अच्छा, नहीं वोट आप किसको देंगे, मतलब आप उम्मीदवार किस किस्म के उम्मीदवार को वोट देंगे? PTI इमरान खान। मतलब वो मसले हल करे या ना करे? नहीं, मसले हल होंगे, क्यों नहीं होंगे। इमरान खान ने नुकसान तो नहीं किया मुल्क का कोई। उसके दौर में कोरोना आया, उसके दौर में सैलाब आए, ये उसका कसूर तो नहीं है। अमेरिका बरतानिया जैसी मईशत गिर गई है, तो पाकिस्तान क्या किस खाते में है? हमें तो नहीं पता कि किसी के दिल में क्या है, किस लिए आ रहा है। हम तो यही देखेंगे जो ज़ाहिरी असबाब हैं उस पर देख कर जो है ना वोट देंगे, बेहतर यही है। फैसला कर लिया या करेंगे? अभी करेंगे, अभी किया नहीं है। पहले दिया था किसी को? पहले दिया था। किसको दिया था? फ़ायदा नहीं हुआ। किसको? थोड़े आप जिसको भी दिया था वो दिया था, लेकिन कोई फ़ायदे नज़र नहीं आए। बहुत बुरा हाल है इलाके के लिए हर तरफ के। उम्मीद है कि अल्लाह ताला कोई बेहतर जो हमारे लिए बेहतर शख्स हो, उसको हमारे लिए सरबरा बना कर यहाँ भेजे, ताकि मामला बेहतर हो जाए। यहाँ कोई तो नजर आ रहा होगा ना यार, ये अच्छा है तो ये हो जाएगा, ये पार्टी अच्छा कर देगी। अभी तो कोई पार्टी सच बात है अच्छा नहीं कर रही है, सब अपने अच्छे के लिए आते हैं बस। इस वोट तो पक्का है ना, डालेंगे? हाँ इंशाल्लाह जरूर डालेंगे। पहले इलेक्शन तो हो। नहीं तो इलेक्शन अगर मतलब होंगे इंशाल्लाह ताला, ऐसी बात नहीं है। वोट डालेंगे आप? देखें इंशाल्लाह हैं? और तो अगर डालेंगे तो किस किस्म के उम्मीदवार को वोट देंगे आप? वो अभी उसी पर डिसाइड करेंगे कि किसको डालें हम। किसको डालेंगे? नजर तो आ रहा होगा ना भाई, ये पार्टी हल कर सकती है ये बंदा। अभी तो कोई हल नजर नहीं आ रहा। पूरे कराची का एक इशू है कि जिसकी आवाज़ पे पाबंदी है वो खोल दें तो कराची के तमाम इशू सॉल्व हो जाएंगे। बस सीधा सा एक हल है। चलो वो तो ठीक है, वो एक अलग है। वैसे लोग जो फेस कर रहे हैं वो क्या है? यही सबसे बड़ा मसला है। वो उसकी आवाज़ होती तो ये कोई मसले ही नहीं होते। ये बात सारी यही नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरी नज़र में यही मसला है। ये मसला हल हो गया तो कराची के तमाम मसले हल हो जाएंगे, ये आप भी जानते हैं। अच्छा चलो ठीक है, वोट तो डालते हैं ना? वोट भी उसी का ही है। मैं असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डालूंगा वोट। अभी पीपल्स पार्टी पहले डाला था? बिल्कुल, पहले पीपल्स पार्टी। जी हाँ। अच्छा, अभी पीपल्स पार्टी को डालेंगे? जी हाँ। इसकी वजह क्या है पीपल्स पार्टी क्यों डालें? ये है कि हमारे जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो है, उनका एक जो अभी विजन है, उन्होंने जो बात की है और उस पर इंशाल्लाह ताला अमल दरामद कराएंगे वो, और इंशाल्लाह तरक्की करेगा। नौजवान यानी क़यादत है। लेकिन वोट से एक महीने पहले ही सब वोटर नजर आते हैं जिनको वोट देना है। उम्मीदवार या पार्टियां? उम्मीदवार जो है पार्टी का, बस वही जब ही नजर आता है जब वोट करीब हो, और उसके बाद नहीं पूछता कोई हमें। हम वोट डालने ज़रूर जाते हैं, कोई भी इलेक्शन हो, बल्दियाती हो, कौमी असम्बली का हो, सूबाई का हो, मगर बस ये तो ज़रूरत एक सीक्रेट वो है कि हम बता नहीं सकते आपको, मगर हम वोट डालने ज़रूर जाते हैं, मगर हमारे मसाइल कोई नहीं हल करता। चलो मुतालबा तो करें ना, जो भी कैंडिडेट मतलब वोट मांगने, उनसे कहें कि भाई कैसा बंदा आपके पास वोट मांगने आए, कौन सा उम्मीदवार या कौन सी पार्टी आपके पास वोट लेने के लिए आए? अब तो आजकल तो ज़्यादा नहीं आते हैं, कोई घर कोई नई कैंपेन के लिए भी नहीं आते हैं, मगर जो भी है बस हमारा पानी का मसला हल कराए। मेरे घर के बाहर कचरा जमा है तो मैं सोच रहा हूँ जो जिसको मैंने वोट दिया है वो आके करेगा। यार बहुत से काम ऐसे हैं जो हम अपनी पब्लिक सतह पे
खुद करना है, खुद करना चाहिए, थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब ये रिक्शे वाले जो यहाँ गलत खड़े हुए हैं, क्या इसको आकर समय पाकिस्तान हटाएगा, या इसको आकर नवाज शरीफ हटाएगा, या इमरान खान हटाएगा, या जरदारी हटाएगा? कौन हटाएगा रिक्शा की लाइन को यहाँ से? पुलिस आती है, 10 बार हटाती है, फिर आके खड़े हो जाती है। ये हमारे अपने अंदर जो लेक ऑफ नॉलेज है, अपने अंदर जो जहालत है, वो हमारी जब तक ख़त्म नहीं होगी ना, ये हम सुधर ही नहीं सकते हैं। चाहे वो इमरान खान आ जाए, इमरान खान के वालिद साहब आ जाएं, नवाज शरीफ आ जाएं, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनके वालिद साहब आ जाएं, जरदारी आ जाएं, या भुट्टो उठ के आ जाए दोबारा। वोट किसको, किस किस्म के उम्मीदवार को देंगे आप? वोट तो हम नहीं देते, हम बाइकआउट हैं, वोट नहीं देते। वोट नहीं देते? अच्छा, इसकी वजह थोड़ी सी बता देंगे आप मुझे? आपको उम्मीद नहीं है किसी से? नहीं, किसी से उम्मीद नहीं। एक उम्मीद इमरान खान से थी, अब वो भी नहीं है। अब इमरान खान से भी गई? हाँ, वो भी, मतलब अभी है ही नहीं ना वो इलेक्शन में, या तो इलेक्शन ही नहीं होंगे, और अगर हुए और वो खड़ा हुआ तो फिर वो ले जाएगा सब। वोट तो जिसको भी देंगे, लेकिन वोट देने का फायदा क्या होगा? बैठते तो वहीं आ गए जो पुराने बैठे होते हैं, फायदा क्या है उसका? कोई फायदा नहीं है इलेक्शन का। तो फिर वोट देंगे, वोट देंगे? वो तो वक्त आएगा, बचना अभी कब होंगे वो इलेक्शन, अभी होते भी नहीं होते। अभी तक आपके सामने हालात है, खुद भी आप जानते हैं इस बात। मैं सैयद मोहम्मद नकी, SM नकी, हल्का PS 125 से सेंट्रल में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और जैसा इनके जो NA में है वो 248 है, उसमें मोहम्मद हसन खान साहब हैं जो लड़ रहे हैं। माशाल्लाह से वो एक कारोबारी हैं। इस वक्त पूरी टीम जो हमारी सेंटर में उतरी है, तमाम लोग कारोबारी लोग हैं, और डॉक्टर आसिम साहब के और हम अपनी पूरी क़यादत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और यहाँ से टिकट दिया। हम इंशाल्लाह फुल टाइम फाइट करेंगे इंशाल्लाह, और ये सीट लेके दिखाएंगे, और इंशाल्लाह अब बदलेगा कराची। पीपल्स पार्टी जो है इंशाल्लाह यहाँ काम कर रही है, इसलिए कि हमारा ना कोई MNA था ना MP था। आपको पता सेंटर में कभी कोई पीपल्स पार्टी का इनका एक्सेस भी नहीं थी, इन इलाकों में पीपल्स पार्टी वाले दाखिल भी नहीं हो सकते थे। ये कंडीशन थी, हमारा कोई MNA MPA नहीं है। उसके बावजूद डॉक्टर आसिम ने जो सेंटर में काम किए, तकरीबन 16-17 अरब रुपए यहाँ लगाए हैं, और यहाँ को बिल्कुल चेंज किया। और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद भी और हमारे बड़ों की भी, इसलिए कि हमारे चेयरमैन की भी कोशिश है, और को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई। उन्हीं ने भी हमें यकीन दहानी कराई है कि कराची को इस दफ़ा हम चेंज करेंगे और दुबई की तर्ज पे बनाएंगे, और इंशाल्लाह जो कह रहे हैं वो करेंगे। कि ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सीवेज है, ना सफाई सुथराई का कोई निज़ाम है, ना सड़कें हैं, ना ट्रांसपोर्ट है, ना हॉस्पिटल की कोई सहूलत है। मतलब किसी भी किस्म की कोई सहूलत जो है आवाम को मैसर नहीं है, आप गिनते चले जाएं। तो अब उनके लिए तो पैगाम यही है कि सबसे पहले जो है उनके बुनियादी मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन ये किस तरह हल होने चाहिए ये अपनी जगह एक दूसरी बात है। और दूसरा सवाल है कि कौमी असम्बली का मेंबर उसमें किस तरीके से जो है वो मददगार साबित हो सकता है कि इन मसाइल को हल करे। फिर इससे अलावा अगर और आगे चलें तो फिर बेरोज़गारी है, महंगाई है, और मुल्क की हालात हैं, पड़ोसी ममालिक का मसला है कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे। ये कौमी असम्बली के हवाले से ये सारे मसाइल जो है वो अभी अपनी जगह मौजूद हैं। बॉर्डर पर जो है वो मुश्किलात हैं, हमारी IMF के मसाइल हैं, हमारे साथ FATF के मसाइल हैं, यानी बेशुमार मसाइल हैं अगर हम कौमी सतह पर देखें तो। लेकिन आवाम की हद तक तो ये है कि उनको इन शायद बैरूनी दुनिया के और बड़े मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका जो मसला है वो तो ये है कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर उनको बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो उनके लिए मुहैया होनी चाहिए, और उन्हीं का मैंने इब्तदाई तौर पर जिक्र किया है कि वो जो है उनके लिए ज़रूरी है कि वो हल हो जाएँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो निचली सतह पर दे दी जाएँ, और इख्तियारात देने का मतलब ये है कि उनको जो है वो माली मुआवनत भी उसी तरीके से फ़राहम की जाए, और सूबों को जो है वो जिस तरीके से सूबों के लिए माल की तकसीम होती है, वसाइल की तकसीम होती है, इसी तरीके से सूबे भी जो है जो अब तक उन्होंने नहीं किया है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को वसाइल की तकसीम करें। अच्छा, मैं जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि हम बल्दिया की बात नहीं कर रहे, बल्कि थर्ड टियर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हों अपने हर काम के लिए, और पूरी उनकी एक असम्बली हो उसी तरीके से जैसे। और इसका एक जो निज़ाम है वो हम पहले कुछ अरसे चला भी चुके हैं। हल्का NA 248 में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। हमें सड़कों, गलियों, मोहल्लों में जो पार्टियों के झंडे हैं वो लगे हुए दिखाई देते हैं, और इसके अलावा बैनर्स भी हमें गली मोहल्लों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनके बैनर्स जो हैं वो लगे हुए जो है नज़र आते हैं। और लेकिन यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के वोटर्स हैं, उनका ये कहना है कि वो उसी उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे जो उनके मसाइल हल करेगा।
किसी और नए हल्के के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।